तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं समझ गई कि शगुफ्ता की डिलीवरी की वजह से फैजान इतनी बिजी है कि उसे अपनी बेटी से भी बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। फैजान के लिए केवल खुशबू उसकी औलाद थोड़ी ही रह गई है। नई बीबी ने फैजान को नया औलाद दे दिया होगा। फैजान की इस बेरुखी से मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब जिंदगी बोझ लगने लगी थी। मैं कई दिनों तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। मेरे पास तीन ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं हालात से समझौता कर लूँ और फैजान की बात मानकर शगुफ्ता को अपना लूँ। दूसरा रास्ता ये था कि फैजान के टुकड़ों पर पलती हुई मैं जाकिर नगर में ही रहूँ और अब्बू की मदद से कोई कारोबार खोलकर बिजी हो जाऊँ। इन दोनों ही रास्तों में मुझे फैजान की मेहरबानी पर जीना पड़ता, लेकिन तीसरा रास्ता आज़ादी का था। वो ये था कि मैं फैजान से तलाक लेकर जावेद से दूसरी शादी कर लूं और नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग जाऊं। मैंने तीनों रास्तों पर बहुत गौर से सोचा शुरू किया। जावेद वाली बात पर आगे बढ़ने के लिए मेरा दिमाग काम करने के लिए तैयार था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। जब भी मैं जावेद के बारे में सोचती मुझे खुशबू की चिंता होने लगती। कल को जावेद से मुझे बच्चे होंगे तो खुशबू के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसी सूरत में मैं खुशबू को फैजान के हवाले भी नहीं कर सकती थी। शगुफ्ता मेरी छोटी बहन ज़रूर थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए सौतेली माँ ही थी। संडे का दिन था। मैंने तय किया कि मैं अपनी बेटी के ओखला के बर्ड सेंचुरी घुमाने ले जाऊंगी। मैंने उसे तैयार किया और जाकिर नगर से ओखला पक्षी विहार के लिए निकल पड़ी। मैं ऑटो में ही थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं जावेद शेख बोल रहा हूँ। आप फ़ातिमा है ना? मैंने कहा, हाँ, मैं फ़ातिमा ही हूँ। कहिए, मुझसे क्या काम है? जावेद ने कहा, कल शाम की मेरी दुबई के लिए फ़्लाइट है। मैं अलीगढ़ से दिल्ली के लिए पहुँच चुका हूँ और जाकिर नगर में ही रौनक होटल के पास ठहरा हुआ हूँ।